श्री वृंदावन में अकिंचन भाव जिसके जागृत हो जाता है, अकिंचन, किंचन मात्र भी कुछ नहीं आराध्य देव के सिवा। हम अकिंचन समझते हैं कि एक फटा कपड़ा पहन ले ऐसे, तो अकिंचन। अकिंचन का तात्पर्य दरिद्रता नहीं है, अकिंचन का तात्पर्य पूर्णता है, पूर्णता। वो अपने प्रभु को प्राप्त करके तृप्त हो गया है, या प्रभु के सिवा उसके चित्त में अब कोई बात तो नहीं रहा। उपासक वैरागी की वृत्ति होती है। किसी ने किसी के वैभव को दर्शाया कि देखो ये ऐसे 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 ऐसे, तुरंत मरेगा नहीं क्या? ये सब नष्ट नहीं होगा क्या? खत्म। आधा घंटा उसका वर्णन कर रहे हैं, उनके भोगों का, उनकी महिमा का, उनके प्रताप का। एक वृत्ति वैरागी की उत्पन्न होती, क्या ये मरेगा नहीं? क्या ये नष्ट नहीं होगा? जब मरेगा नष्ट होगा तो इसका क्या महत्व है? राधा राधा, खत्म। वैराग्यवान पुरुष के पास विवेक रूपी तलवार एक सेकंड में काट के अलग। ये क्या है? माया का खिलौना, जादू का तमाशा। टिकाऊ है, न पहले था न बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है। क्या महत्व इसका? विवेक ने एक सेकंड में उड़ा दिया। और अविवेक है तो हाय कब हमको ये प्राप्त हो। नाना प्रकार की वृत्तियां अविवेक में फंसा देती है। अकिंचन उसे ही कहते हैं जो प्रभु के सिवा और कहीं महत्व नहीं रखता। अकिंचन का तात्पर्य नहीं कि हम किसी ऐसे भाव को समझे कि लौकी का कमंडल है, ऐसा फटे पुराने बोले अकिंचन नहीं। अकिंचन केवल प्रभु जिसके मात्र महत्व बुद्धि में प्रभु केवल बैठे हैं, बस उसके सिवा। अकिंचन चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी भी हैं, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। अकिंचन का तात्पर्य हम एक ऐसी भावना बना लेते हैं कि वो जो गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है बाहर से, और ऐसा, तो वो अकिंचन भक्त होता है। नहीं, यही भूल हो जाती, बड़े बड़ों से भूल। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन में एक महापुरुष का नाम स्मरण करके बहुत रोमांचित पुलकित हो रहे थे। क्या नाम था पता है आपको? हाँ, पुंडरीक महाराज, ये ठीक नाम बताया। हाँ, वो उनका नाम लेके कीर्तन में, तो बहुत से भक्त थे, उनमें से हुआ कि जब महाप्रभु कीर्तन में जिनका नाम लेकर के शुभ प्रवाह कर रहे, तो उनके दर्शन कहाँ हैं? पता चला पास में ही आए हुए हैं वहां। तो वहां गए तो देखा गिरदा लगे हुए थे, जैसे राजा महाराजाओं के, ऐसे आराम से उसमें, और सुगंध खूब इत्र आदि, ऐसे बिल्कुल कहीं भी कोई कपड़ा ऐसा नहीं कि जैसे राजा महाराजाओं सब। और पान खाए, एक आदमी पीक दाने लेकर। तो उनको मन में आया कि क्या ये ऐसे भी भक्त होते हैं? ये भक्त हो सकते हैं? ऐसा विलासी पुरुष कहीं श्री कृष्ण अनुराग से, नहीं नहीं नहीं, महाप्रभु नाम ले रहे थे, महाप्रभु रो रहे थे। तो पास में जो उनके साथ आए हुए थे, वो ये समझाने के लिए कि बाहरी परिवेश को देखकर किसी भक्त को नहीं पहचाना जा सकता। आंतरिक जो भाव की दशा है, वो बाहर से उसका कोई लेना देना नहीं होता। तत्काल श्री कृष्ण की रूप माधुरी का श्रीमद् भागवत का श्लोक का जो ही श्लोक गायन किया, हुंकार मारी, और ऐसे अपने आसन से जिसमें पलंग पे बैठे थे गिर पड़े, हा कृष्ण, ऐसा। अब तो सबके रोमांच होने लगा, बिखर गए बाल भूमि में लौट रहे, हा प्राणनाथ, हा कृष्ण, हा कृष्ण। कांप गए कि अरे हम ऐसा नहीं सोचते। तो बाहरी परिवेश को अकिंचन नहीं कहते। कोई फटा पुराना कपड़ा है ऐसा तो अकिंचन भक्त है, नहीं। अकिंचन जिसके बुद्धि में एकमात्र प्रभु ही रह गए हैं, जिसकी महत्ता प्रभु के नाम रूप लीलाधाम के सिवा त्रिभुवन में कहीं किसी सिद्धि, किसी पदवी, किसी लोकांतर के पद में नहीं, वही अकिंचन कहा जाता है। कह रहे श्री वृंदा विपिने अत्यकिंचन तया। यहां तो अकिंचन ही नहीं कहा, अत्य और अधिक अकिंचनता। क्या? मोक्ष सुख का भी त्यागी, मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं। दीयमानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जना। देने पर भी वो स्वीकार नहीं करते, नहीं। और यहां वृंदावन में तो उससे भी अधिक बात है कि जहां
श्री कृष्ण श्रृंगार मूर्ति, जिनके लिए बड़े बड़े प्रेमी जन ये राधा चरणारविंद की ठसक में ये सेवा सुख के आगे श्रृंगार सुख भी स्वीकार नहीं किए। सेवा सुख, प्रिय प्रीतम की सेवा में जो सुख अनुभव हुआ वो न मोक्ष में सुख है न किसी अन्य भाव में। कहीं न कहीं प्रभु से सुख लेने की भावना बनी रहती है। हम भक्त हैं, भगवान हमें सुखी करें। लेकिन यहां जो वृंदावन का प्रेम रस है, लाल ललना मिली, कैसा देखो मिलन हो रहा है प्रिया प्रीतम का और हृदय अत्यंत परमानंद में डूब रहा है सहचरी का। भोग आरोग रहे प्रिया प्रीतम, तृप्ति हो रही सखियों को। ये अद्भुत अद्भुत तत्सुख की चरम सीमा, तत्सुख की चरम सीमा। अत्यकिंचनतया यत्र क्वा चावस्थितः। क्या मैं कभी ऐसा अकिंचन भाव, अति अकिंचन भाव धारण करके श्री वृंदावन में उषितम वृंदारण्ये कति दिनान्युदितम च नाम राधेति केवल मेतन मम बलम पार नरके स्वकर्मणा विशता। क्या कभी ऐसा होगा कि हम वृंदावन धाम में राधा 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 ऐसा उच्चारण करके आनंद उन्मत्त होंगे? ध्यान दीजिए, ये वृंदावन की कृपा से ही राधा नाम आप बोल सकते हैं, राधा नाम का परिचय मिल सकता है, राधा नाम में रुचि हो। अगर आप कहीं भी हैं तो वृंदावन की तरंग से ही आप राधा बोल रहे। वृंदावन की तरंग है ये प्रेमी महापुरुष, ये प्रेम समुद्र वृंदावन है और इसकी तरंगे हैं ये रसिक महापुरुष जन। किसी न किसी तरंग से तुम्हारा स्पर्श हुआ है, चाहे श्रवणेन्द्रिय का, चाहे नेत्रेंद्रिय का, तभी तुम्हारे मुख से निकलेगा राधा राधा। नहीं, ये अति गोप्य महारस प्रदान करने वाली पराविद्या है। ये पराविद्या केवल वृंदावन रजोप सेवी रसिकों की कृपा से ही या वृंदावन की स्वयं कृपा से ही